का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हो गए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को क्यों चुना गया है, ये भी आपको बता दें कि वहां पर विवेकानंद ने भी ध्यान किया था और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद वहां पर उन्होंने ध्यान साधना की थी। पीएम मोदी सियासत से दूरी बनाते हुए कन्याकुमारी में ध्यान मग्न हो चुके हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इन सब सवालों से दूर पीएम अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख कर चुके हैं। महिमा कटारिया संवाददाता हमारे साथ कन्याकुमारी से इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। महिमा, ध्यान साधना में पीएम मोदी लीन हो गए हैं। 45 घंटे तक ये ध्यान चलने वाला है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना गया है और इसका महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। वंदना, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह सुबह मैं सुन रही थी कि किस तरीके से आपने भी बताया कि अब क्योंकि 2024 का चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है, अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम कन्याकुमारी में हैं। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय मेडिटेशन में है। यानी कल शाम के लगभग 6:45 के अराउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मेडिटेशन जो है वो शुरू किया था। अब खास तौर पे क्योंकि आपने दूसरा सवाल किया था कि क्यों आखिर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल को चुना गया था, तो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जिस तरीके से आपने भी बताया कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो लगातार यहाँ पर 3 दिन तक उन्होंने मेडिटेशन की थी और विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया, किस तरीके से भारत की पहचान बनेगी, किस तरीके से विकसित भारत होगा, इन सभी बातों का जो ध्यान किया था, जो मेडिटेट किया था इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, वो इसी स्पेसिफिक रॉक के यहाँ पर किया था। विवेकानंदा रॉक जिसे बोला जाता है, रॉक मेमोरियल जिसे बोला जाता है। और आप साफ विजुअल्स देख सकते हैं कि कितना सुंदर, बेहद खूबसूरत, समुद्र के बीचों बीच ये मेमोरियल जो है यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि 45 आवर्स का मेडिटेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे और लगभग अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 2000 के लगभग सिक्योरिटी पर्सोनल्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर लगाया गया है, इंडियन नेवी को यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन इस समय क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, आपको याद होगा कि 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के पास एक केव में गए थे। इसी तरीके से जब 2019 का चुनाव प्रचार जो है वो थम गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने गए थे। और इस बार 2024 का चुनाव प्रचार जैसे ही थमता है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है विवेकानंदा मेमोरियल की। हम लगातार आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं। सुबह का ये समय है, सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, समुद्र के बीचों बीच जो ये मेमोरियल है ये आपको साफ नजर आ रहा है किस तरीके से, क्योंकि ध्यान मग्न, आपने भी जिस तरीके से दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न हो गए हैं, किस तरीके से विकसित भारत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 की बात की थी, यानी 24x7 फॉर 2047। तो किस तरीके से विकसित भारत बनेगा। लगातार आपको याद होगा कि प्रचार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात पर जोर दिया था कि विकसित भारत किस तरीके से बनना चाहिए, यानी भारत को 2047 तक किस तरीके से विकास करना चाहिए, वर्ल्ड की किस तरीके से जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से बननी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में कही थी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करते हैं तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए वंदना, तो ऑपोजिशन शांत नहीं बैठा, इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, तमाम तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि विजुअली भी आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये विवेकानंद मेमोरियल जो है वो यहाँ पर लगता है, रॉक मेमोरियल है। यहाँ पर लगता है एक बड़ी सी प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहाँ पर अंदर मौजूद है। कल प्रधानमंत्री ने अपना जो मेडिटेशन है वो शुरू किया था। अगर खाने पीने की बात करते हैं तो नारियल पानी का सेवन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि मेडिटेशन रूम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर नहीं आएंगे। 45 आवर्स का ये मेडिटेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल लगभग ये कहा जा रहा है 2:30-3 बजे का ये समय दिया जाएगा जब वो 45 आवर्स जो है वो पूरे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री मेडिटेशन कक्ष से जो है वो बाहर आएंगे। लेकिन तब तक अगर खाने की बात करते हैं तो जितने भी जूसेस हो गए, अंगूर का जूस हो गया या रस हो गया या किसी भी प्रकार का बहुत सिंपल अपने आप को रखा गया है, कोकोनट वाटर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर ग्रहण करेंगे और इसके अलावा कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी भी और चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। अगर सूत्रों के हवाले से माने तो ये तमाम जो खबर है ये निकल के सामने आई है और इसी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में हमारे ठीक सामने ये
विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। आप देख सकती हैं कि किस खूबसूरती के साथ ये रॉक मेमोरियल यहाँ पर दिख रहा है। सूरज की किरणें पड़ रही हैं, समुद्र के बीचों बीच ये रॉक मेमोरियल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। हालांकि विवेकानंद ने भी जब इस बारे में सोचा था कि किस तरीके से विकसित भारत का सपना जो स्वप्न था उसके बारे में 3 दिन तक लगातार यहाँ पर मेडिटेशन की गई थी। हालांकि और क्या खासियत है इसकी, क्योंकि ये सराउंडेड है काफी सारे टेम्पल्स में। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेम्पल में गए थे और किस तरीके से ये जो रॉक है ये सराउंडेड है काफी सारे टेम्पल से, यानी इसके आसपास जो है कई सारे मंदिर हैं। उन मंदिर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि कन्याकुमारी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो काफी सालों पुराना वो मंदिर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के बीचों बीच विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। बिल्कुल महिमा, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के साथ हालांकि अरब सागर श्राइन का है यहाँ पर क्योंकि मिलन होता है और ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। ये भी कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ एक पैर पर तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल वंदना, देखिए अगर हम बात करते हैं श्राइन्स की तो ये भी कहा जाता है कि 108 शक्तिपीठ में से भी एक बहुत बड़ा पीठ जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर चारों तरफ से जो मंदिर हैं वो स्थित है। जिस तरीके से आपने बताया कि देवी ने यहाँ पर एक पैर पे तप किया था। हालांकि जिस मंदिर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उसको देवी का मंदिर कहा जाता है, वर्जिन देवी का मंदिर कहा जाता है। कि किस तरीके से एक असुर को मारने के लिए, क्योंकि मान्यता क्या है उस मंदिर की खासियत क्या है कि एक असुर को मारने के लिए वहां पर वर्जिन देवी की जरूरत होती थी और उस टाइम पर एक आशीर्वाद मिला था और तब जाके उस असुर को मारा गया था। तो 3000 साल पुरानी ये कथा है, 3000 साल पुराना ये मंदिर है जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। लेकिन अगर हम रॉक मेमोरियल की बात करते हैं तो सामने आप व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो 2000 के लगभग जो पुलिस पर्सोनल है वो यहाँ पर मौजूद है, इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर मौजूद है, इंडियन नेवी यहाँ पर मौजूद है। तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी है वो हाइटेंड की गई है। हालांकि लोगों, क्योंकि ये हम बार बार बता रहे हैं कि क्योंकि ये रॉक मेमोरियल है, इसके आसपास कई मंदिर हैं, कन्याकुमारी मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो लोगों का जो आना जाना है वो यहाँ पर सही तरीके से कर दिया गया है। पूरी प्रॉपर बतौर चेकिंग के साथ लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन रॉक मेमोरियल में अभी कोई फिलहाल नहीं जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। कल 6:45 का लगभग टाइम दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मेडिटेशन जो है वो शुरू किया था। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से, क्योंकि आपने भी अभी बात की कि अरेबियन सी इसे कहते हैं और किस तरीके से ये रॉक मेमोरियल जो है वो यहाँ पर स्थित है। सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती है, समुद्र के बीचों बीच लहरों का शोर और सूरज की किरणें। तो विकसित भारत का सपना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए पहुंच गए हैं, वो मेडिटेशन में है यहाँ पर। तो किस तरीके से 2047 यानी 24/7 फॉर 2047 का जो लक्ष्य है, जो सपना है, उसको किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से बनाया जाएगा, ये तमाम बातें तो अपने प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी वंदना। लेकिन जिस तरीके से विवेकानंद ने विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया का सपना देखा था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत का सपना देखते हुए यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। वंदना, बिल्कुल, जैसे गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का महत्व है वैसे ही विवेकानंद के लिए शिला का महत्व है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान कर रहे हैं। और जिस कक्ष में इस वक्त पीएम मोदी हैं उसके लिए भी कहा जाता है महिमा की वहां गर्भगृह में देवी कन्याकुमारी के पद चिन्ह भी हैं, यानी उनके पैरों के भी निशान हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र बनती हैं। पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो इन चीजों को जरूर देखते हैं। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर गर्भगृह की आप बात कर रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे टेम्पल्स है, सराउंडेड है वो टेम्पल से। हम आपको विजुअली दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से रॉक टेम्पल जो है वो दिखाई देता है। हालांकि अगर हम टेम्पल की बात करते हैं तो 3000 साल पुराना ये टेम्पल है। और क्या कुछ खासियत है, क्योंकि खाली ये एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे सूरज देव जो है उनकी भी प्रतिमा जो है वो आपको अंदर देखने को मिलेंगी। यानी जो श्राइन्स हैं, टेम्पल
टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। भगवान गणेश की जो श्राइन है वो देखने को मिलेगी। लॉर्ड अयप्पा जिसे बोला जाता है उनके श्राइन आपको देखने को मिलेंगे। गॉडेस बाला सुंदरी का आपको यहाँ पर जो श्राइन है वो देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको रॉक मेमोरियल के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने बात कही थी कि किस तरीके से माता के पैर का जो निशान है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, पर उसके साथ साथ सूर्यदेव, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सुंदर जो किरणें हैं वो सूरज की इस रॉक मेमोरियल पे पड़ती हैं, समुद्र के बीचों बीच है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर लॉर्ड सूर्य की यानी भगवान सूर्य देव की, भगवान गणेश की, भगवान अयप्पा की, सभी के जो श्राइन्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टूरिस्ट जो है, ऑफकोर्स सी बात है, ये तो बहुत लाजमी सी बात है कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आकर्षित होते हैं। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत अगर कोई व्यू है, अगर रॉक मेमोरियल बनाया गया है, क्योंकि कल हमने दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जाके नमन किया था। जो स्टैचू लगाया गया है विवेकानंद जी का यहाँ पर, उसको नमन किया था और उसके बाद वो ध्यान में चले गए थे, यानी मेडिटेशन में चले गए थे। खाने पीने की बात लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज़ का सेवन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कोकोनट वाटर या फिर जो अंगूर का रस है या अलग अलग जो पदार्थ हैं उनसे बना जो रस है, जूस है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिएंगे। इस खूबसूरत विवेकानंद रॉक टेम्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। विकसित भारत के सपने को लेकर यहाँ पर जो मेडिटेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब 19 का लोकसभा चुनाव का कल्मिनेट हुआ था, यानी जब प्रचार खत्म हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड के हाई ऑक्टेन कैंपेन, यानी जो एक केदारनाथ श्राइन है उसके पास में जो केव था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर उन्होंने मेडिटेट किया था। और इस बार प्रधानमंत्री ने क्या चुना है, क्योंकि आपने देखा था कि लगातार जब चुनाव प्रचार हो रहा था 2024 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मोदी की गारंटी के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से 2047 विकसित भारत बनेगा, किस तरीके से आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले जो साल होंगे उसमें किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा भारत का विकास किया जाएगा। इन सभी तमाम मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और उसी को संभव करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसी जगह चुनी है, क्योंकि पिछली बार केदारनाथ के पास एक केव चुनी थी क्योंकि बाबा की नगरी कहा जाता है केदारनाथ को, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और अब कन्याकुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले, यानी रिजल्ट से पहले और लोकसभा कैंपेन से पहले, प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। विकसित भारत के सपने को किस तरीके से पूरा करना है, क्या कुछ पुरजोर कोशिश करनी है, उन सभी को सोचना, उन सभी पे अच्छी तरीके से कोशिश करनी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो यहाँ पर आए थे, 3 दिन का लगातार उन्होंने मेडिटेशन जो है वो यहाँ पर किया था, क्योंकि जो सपना था भारत को लेकर वो यहाँ पर बिल्कुल महिमा। और दिलचस्प बात यह है कि समुद्र तट से 500 मीटर दूर तक इस चट्टान पर वो तैर कर पहुंचे थे। ये भी एक कहानी है कि वो तैरकर यहाँ पहुंचे और 3 दिन तक उन्होंने ध्यान साधना की। यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उस ये विवेकानंद शिला को श्रीपद पराई भी कहते हैं। इसके पीछे की भी अगर कोई कहानी आप जानती हो तो बताइएगा। इसके साथ ही, क्योंकि विवेकानंद शिला के पास जो तस्वीर आप दिखा रही है बेहद खूबसूरत ये व्यू है, जहाँ पर तमिल कवि वल्लुवर की भी 133 फीट ऊंची मूर्ति है, जहाँ पर पीएम मोदी कल पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए अगर हम विजुअल्स आपको दिखाते हैं तो आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आपने कई चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया है, हम मूर्ति के बारे में भी आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये एक बहुत खूबसूरत मूर्ति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि विवेकानंद की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर बनाई गई थी। ये कहा गया था कि वो तैर कर इस टापू पे पहुँचे थे, यानी इस रॉक पर विवेकानंद पहुँचे थे, लेकिन विकसित भारत के स्वप्न के साथ, यानी वो पहुँचे थे, वो पूरी देश घूम के आए थे, लेकिन किस तरीके से विकसित भारत किया जाए, यानी भारत का नाम किस तरीके से होगा और भारत डेवलप किस तरीके से होगा, उस चीज़ को सोचते हुए वो यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था, ध्यान मग्न हुए थे वो यहाँ पर, और उसके बाद ही विकसित भारत का जो सपना है वो आगे चला था। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, और आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से कल प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी इस खूबसूरत चट्टान पे यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहले उन्हें नमन करते हैं और हम जिस तरीके से, क्योंकि आप पूछ रही थी कि आखिर क्या कुछ खास देखने को मिलता है यहाँ पे कई सारे श्राइन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बार बार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं सूरज का, क्योंकि सूरज का बहुत महत्व होता है हिंदू धर्म में। हम सबसे पहले नमन करते हैं। सबसे पहले लोग अगर हिंदू धर्म के हिसाब से हम देखते हैं वंदना, तो सबसे ज्यादा नमन जो है वो सूर्य देव को किया जाता है। और यहाँ पर सीधी किरणें आप देख सकती हैं सूरज की इस रॉक पर पड़ती है, यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पड़ती हैं। और उसके बाद समुद्र की लहरें, तो इतनी शांति का माहौल। श्राइन्स जो हैं यहाँ पर हैं, लाजमी सी बात है क्योंकि हम सूरज की बात कर रहे हैं, तो सूरज देव का जो यानी सूर्य देव का जो श्राइन है वो यहाँ पर बना हुआ है। गणेश जी का श्राइन यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि पार्वती माँ की यहाँ पर बात होती है। तो 108 पीठों में से एक पीठ जो है वो भी कन्याकुमारी में है, यानी कहा जाता है उसमें कि वन ऑफ द पीठ जिसे बोलते हैं 108 पीठ में से एक पीठ जो है वो भी यहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर की खूबसूरती की अगर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति नहीं मिलेगी, लेकिन अलग अलग भगवानों के श्राइन्स जो हैं वो भी साथ ही साथ देखने को मिलेंगे। कल यहाँ पर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंपल गए थे, वहाँ पर उन्होंने पूजा की थी, यानी मंदिर गए थे। मंदिर में उन्होंने पूजा की, पूजा अर्चना करने के बाद वो रॉक मेमोरियल पहुँचते हैं और वहाँ पर लगभग 6:45 वो समय दिया गया वंदना, जब वो मेडिटेशन में चले गए। विकसित भारत के सपने को लेते हुए, देखते हुए, नजर में रखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले यानी रिजल्ट से पहले यहाँ पर पहुंचते हैं, कन्याकुमारी पहुंचते हैं, इस रॉक मेमोरियल में पहुंचते हैं। खूबसूरती की बात, क्योंकि आप लगातार पूछ रही हैं कि किस तरीके से और क्या कुछ खास यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दूर से, क्योंकि अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस है, प्रधानमंत्री अंदर हैं, तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरती, अगर हम बाहर की भी बात करते हैं, बनावट की भी बात करते हैं, तो एक अलग आकार यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यानी जो रॉक्स हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी दिखाई देती है। बहुत बड़ा एक पीस जो है रॉक का, उसी के ऊपर इसको बनाया गया है। तमाम अलग अलग छोटे छोटे रॉक्स भी आपको यहाँ पे इसके आसपास दिखेंगे। चट्टाने यानी जो रॉक्स हैं उनसे समुद्र की जो लहर है वो टकराती है। बेहद खूबसूरत जो विजुअल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इसी रॉक मेमोरियल के अंदर हैं और मेडिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल, समंदर की ठंडी हवाओं के बीच किस तरह से सूर्य की किरणें आप दिखा रही हैं कि समंदर पर पड़ रही हैं, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत व्यू है। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, महिमा, ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए किस तरह के रास्ते हैं, क्योंकि फेरी बोट क्लब के जरिए वो नाव से यहाँ पर पहुँचते हैं, सड़क मार्ग का भी रास्ता है क्या, और क्या आसमान के जरिए, यानी जो रास्ते यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, किस तरह की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, बोट का रास्ता, क्योंकि आपने रास्ता पूछा है, तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि वो अगर कैमरा एक बार पैन करके दिखा दें कि किस तरीके से पाँव के जरिए यानी पैदल रास्ता जो है वो यहाँ तक आता है। तमाम लोग जो हैं, अभी भी आपको कुछ कुछ टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे साफ तौर से। यहाँ पर रोड साइड पे थोड़ी थोड़ी जो दुकानें हैं वो भी लगातार आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि लाजमी सी बात है, कई सारे मंदिर जो हैं वो भी सराउंडेड हैं। जो रॉक मेमोरियल है वो सराउंडेड है काफ़ी सारे मंदिर से। काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो भी, वेंडर्स जिसे हम कहते हैं, साइड वेंडर्स जो हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कई टूरिस्ट आपको अभी विजुअल्स में देखने को मिल रहे होंगे। तो पैदल रास्ते से यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो बोट के जरिए, हम आपको वापस से रॉक मेमोरियल के नज़दीक लेके चलेंगे कि किस तरीके से रॉक मेमोरियल के पास वो उसके बाद फेरी से जाते हैं, यानी बोट से जाते हैं। आपको एक बोट भी यहाँ पर दिख रही होगी कि किस तरीके से ये ऐसी ऐसी कुछ कुछ बोट्स होती हैं जिसके ज़रिए, क्योंकि हवा की, आपने बोला कि किन किन ज़रियों से यहाँ पर आया जा सकता है, तो बोट के ज़रिए यहाँ तक आते हैं। और इसका एक और रास्ता है पीछे की साइड, यानी मंदिर जो है, मंदिर के पीछे की साइड एक और रास्ता है, वहाँ पर चल के आते हैं। उसके बाद फेरी यानी बोट्स जो कहा जाता है, उससे वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर जाते हैं। अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर खाली स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं की जो श्राइन्स है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से जब पूरा देश स्वामी विवेकानंद ने घूम लिया था, उसके बाद तैर के उन्होंने यहाँ पर इस पूरे समुद्र को, जो आप लगभग इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, उसको पार किया था। और उसके बाद 3 दिन का ध्यान जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, यानी 3 दिन की जो मेडिटेशन है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के रिजल्ट से पहले
लगे, यानी कैंपेन थमा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी आ पहुंचे और यहाँ पर मेडिटेशन में लीन हो गए। तो विकसित भारत का सपना, स्वामी विवेकानंद का सपना जो आगे किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, 2047 24x7 फॉर 2047, ये जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ खास होगा, इन सब चीजों को, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अंदर मौजूद है, मेडिटेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि लगातार हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो अपने आप में एक खूबसूरत नजारा है। मैं एक बार आपको 360 डिग्री पैन करके दिखा दूं कि बड़ी बड़ी यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है एक बड़ी सी चट्टान पे बना हुआ है, तमाम खासियत आपने भी यहाँ पर बताई है, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस खूबसूरती के साथ। अगर अंदर की बात करते हैं तो अंदर प्रतिमा के साथ साथ विवेकानंद की काफी सारे देवी देवताओं के श्राइन्स जो हैं, यानी मूर्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन उसी के आसपास आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ अलग अलग जो चट्टानें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कई ऐसे तमाम टूरिस्ट आए हुए हैं जो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम विवेकानंद मेमोरियल की हम बात करते हैं तो मैं वापस अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी कि अगर वो दिखा पाएँ विवेकानंद मेमोरियल जो है वो ठीक हमारे सामने है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और लगभग 45 आवर्स का वो मेडिटेशन जो है वो इस समय विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे वंदना के अंदर बिल्कुल महिमा, पूरे देश की निगाहें इन्हीं तस्वीरों पर टिकी हुई हैं। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि हर एक पहलू हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस मेडिटेशन को लेकर, क्या क्या इसकी वजह है और